नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा कंटेंट, तो वाकई जब आप इस 10 मिनट पर इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे होंगे तो आप चाहे संथाल जनजाति की बात करें, चाहे उरांव जनजाति की, चाहे मुंडा जनजाति के, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप पूरा का पूरा, चाहे आप जेएसएससी का पेपर दो चाहे जेपीएससी का पेपर दो, यहाँ से आपके चीज़ें कवर हो जाएगी। और अंत में जब आप वीडियो को ख़त्म कर रहे होंगे तो 100+ सवाल भी कवर कर रहे होंगे और मैं इसे काउंट भी करवाऊंगा अंत में। आप चाहे सचिवालय सहायक की या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल पर विजिट करिएगा। हमने कैप्सूल 18 अभी तक आपको, और साथ के साथ झारखंड जीके में झारखंड की जनजाति से चीज़ें हमने स्टार्ट किया। तो सचिवालय सहायक वगैरह के लिए आप जाइए, एक बार विजिट करिए। 20-20, 30-30 मिनट की ये वीडियो होगी और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर आकर के ज्वाइन जरूर करिएगा। तो चलिए, आप सभी को मेरा जय गुरु। आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ मैंने रखा है जनजाति का नाम, और इधर आप देखेंगे सारी कैटेगरी वाइज है। अगर यहाँ पे मैं टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बातें करूँगा, एक एक लाइन पर आपका एक एक सवाल होगा, यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी क्योंकि हमने सारी की डिटेल में क्लासेस ले रखी है। तो चलिए, जैसे कि कैसे सवाल रहेगा, आपको पूछा जाएगा कौन सी प्रजाति में आती है संथाल या उरांव या मुंडा, या फिर उनका प्रमुख व्यवसाय को क्या कहा जाता है, या फिर क्या है, सारी चीज़ें। बस अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। चलिए, सबसे पहले आपसे जो है दो आधार पर हम झारखंड की जनजाति को बांटे हैं, एक तो आपकी प्रजाति के आधार पर, एक आपका भाषा के आधार पर। अगर आपसे सवाल किया जाए कि संथाल जनजाति, उरांव जनजाति या फिर मुंडा जनजाति, इन तीनों को आप हमें बताइए कि ये किस प्रजाति से संबंधित है, तो आप कहेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। उरांव की बात की जाएगी तो द्रविड़ प्रजाति से, और मुंडा की बात की जाएगी तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से ये संबंधित है। भाषा के आधार पर संथाल जनजाति की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है। द्रविड़ जाति से संबंधित है कौन, उरांव जनजाति, और मुंडा ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है। अब ये सब क्या होती है ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़, हमने क्लासेस ले रखा, वहाँ पे समझाया था, ठीक है। मतलब प्रजाति और भाषा हमने दो क्लियर कर लिया। अब बात आती है संथाल जनजाति की प्रमुख व्यवसाय क्या है, ठीक है। प्रमुख व्यवसाय या फिर इनकी अर्थव्यवस्था क्या रहती है, तो मेनली हम बात कर ले तो संथाल जनजाति में इनकी क्या है, कृषि है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ये कृषक है। मुख्यतः उरांव जनजाति में भी ये क्या है, कृषि मुख्यतः करते हो, साथ के साथ ये शिकार भी करते हैं, ठीक है। और मुंडा की बात कर ले तो ये कृषि एवं पशुपालन दोनों अर्थव्यवस्था या फिर इनका मुख्य व्यवसाय बोला जाए तो कृषि और पशुपालन दोनों है। अब आते हैं गोत्र, या फिर गोत्र को हम किली कहते हैं। कितने गोत्र हैं संथाल में, तो 12 गोत्र है। कितने उपगोत्र, 144। अगर उड़ाव की बात की जाए तो 14 गोत्रों में इनको विभाजित किया गया है, ठीक है। उड़ाव को कितने गोत्रों में, 14, संथाल को 12 और 340 गोत्रों में हमने मुंडा को विभाजित किया है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ मिलेगा आपको, तो संथाल परगना के क्षेत्र में मिलेगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में और पलामू प्रमंडल में कौन मिलेगा, आपका उरांव जनजाति। और मैक्सिमम जो रांची में आपको देखने को मिलेगी मुंडा जनजाति, ठीक है। ये मुंडा का रो, ये उरांव का, और ये संथाल का है। देखिए, अब हमें कमेंट करके बताइए कि पलामू प्रमंडल के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, मैंने बताया था क्लास में। आइए, जो विवाह से संबंधित जो आपका सवाल बनेगा कि सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है आपका संथाल में कौन सी है, किरिंग बापला। उड़ाव में कौन सी है, आयोजित बापला, यानी कि आयोजित विवाह, या फिर इसे अरेंज मैरिज कहते हैं। और सेम मुंडा में भी आयोजित विवाह या फिर आयोजित बापला या फिर अरेंज मैरिज बोल सकते हैं। अच्छा, विवाह को हम क्या नाम से जानते हैं, संथाल में बापला, उड़ाव में भी बापला, लेकिन मुंडा में हम इसे क्या कहते हैं, अरंडी कहते हैं। नेक्स्ट, जो विधवा विवाह जो होती है संथाल जनजाति में बिल्कुल प्रचलन है, लेकिन क्या डिफरेंस थी कि दोनों क्या होनी चाहिए, डाइवोर्सी होनी चाहिए, हमने क्लासेस में समझा था। फिर उड़ाव जनजाति में भी ये प्रचलन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लड़का भी डाइवोर्सी हो, यहाँ पे नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों डाइवोर्सी होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर हमने कोई भी ऐसी यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं पढ़ी है, तो इस चीज़ का प्रचलन है या नहीं हमें इतना अच्छे से हम इसकी जानकारी नहीं बोल सकते मुंडा के बारे में। आगे चलते हैं। जो विवाह जो प्रचलन नहीं है संथाल जनजाति में, तो साग गोत्रीय विवाह यहाँ पर प्रचलन नहीं है। यहाँ पर दो नाम आपको याद रखना है, साग गोत्रीय और समग्रामा। हमने बताया था साग गोत्रीय क्या होता है, समग्रामा क्या होता है। अच्छा, अगर बात कर लिया जाए तो मुंडा में भी साग गोत्रीय विवाह प्रचलित नहीं है। तो ये तीनों कॉमन है, लेकिन एक आपको याद रखना है समग्रामा, किसमें, उड़ाव में। प्रमुख भाषा की अगर बात कर लिया जाए, चलिए देखिए,
अगर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से ये आपको एक जगह मैंने कर दिया। देखिए, संथाल की प्रमुख भाषा संथाली। अच्छा, संथाल की जो प्रमुख भाषा संथाली, इसकी लिपि क्या आपसे पूछी जाएगी तो ओल चिकी लिपि बोलोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओल चिकी लिपि की जो खोज की गई है, ठीक है, किसने की थी, या फिर आपको बोला जाएगा संथाल जनजाति की खोज किसने की थी, तो आप बोलोगे रघुनाथ मुर्मू, ठीक है, क्लियर। अब अगला आता है आपका उड़ांव जनजाति। उड़ांव जनजाति में अगर आपसे पूछ लिया जाए, उड़ांव जनजाति की प्रमुख भाषा बोलोगे आप क्या, कुड़ुक है, और इसकी खोज किसने की थी इस जनजाति की, तो आप क्या बोलोगे, शरद चंद्र राय ने। और कौन से भाषा परिवार, तो हमने देखा था पहले ही, द्रविड़ भाषा परिवार। अच्छा, अगर मुंडा की पूछ ली जाए, इनकी प्रमुख भाषा क्या है, तो मुंडारी भाषा है। नेक्स्ट, जो इनके ग्राम प्रधान होते हैं, किनके, संथाल के जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। जो उड़ांव के ग्राम प्रधान होंगे उनको हम क्या कहेंगे, महतो या मुखिया कहेंगे। या फिर हम अगर बात करें मुंडा के जो ग्राम प्रधान होंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे, मुंडा कहेंगे। अगला, जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके जो सहायक होते हैं, हम उसे संथाल में क्या कहते हैं, उनको जोग मांझी कहा जाता है। और उड़ांव में क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। मुंडा में कुछ भी ऐसी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। अगली बातें हम चलते हैं, जो धार्मिक प्रधान होते हैं। संथाल के जो धार्मिक प्रधान होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, नायके कहते हैं। और जो उड़ांव के धार्मिक प्रधान होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, पाहन कहते हैं। और जो मुंडा के जो धार्मिक प्रधान होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, पाहन कहते हैं। मतलब चाहे आप उड़ांव की बात करो चाहे मुंडा की बात करो, दोनों में धार्मिक प्रधान को हम क्या कहते हैं, पाहन कहते हैं, लेकिन संथाल में हम नायके कहते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कृषि योग्य जो भूमि होती है उनको क्या नाम दिया जाता है। देखिए, संथाल में ऐसी कुछ भी ऐसी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन ये आपके पूछे जाएंगे उड़ांव से और मुंडा से। तो देखिए, जो कृषि योग्य जो भूमि होती है उनको कहा जाता है भूंयर भूमि। और जो अगर मुंडा में बात किया जाए तो इन्हें कहा जाता है खूंट कट्टी, ठीक है, खूंट कट्टी भूमि, ठीक है। अगला सवाल आपका प्रमुख देवता से। अगर संथाल के प्रमुख देवता पूछा जाए तो सिंह बोग्गा। और अगर उड़ांव जनजाति की पूछ ली जाए तो धर्मेश या फिर धर्मी कहेंगे। या फिर अगर आप मुंडा जनजाति की बात कर रहे होंगे तो इनके प्रमुख देवता सिंह बोग्गा। अगला, ग्राम देवता से सवाल। संथाल के जो ग्राम देवता है हम उन्हें क्या कहते हैं, जाहिर एरा कहा जाता है। अभी देखिए, इनसे भी बहुत सारे सवाल बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो डिटेल में हो जाएगा। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि जो वो सारे वीडियो देख लिए हैं जिनको थोड़ी सी रिवीजन के लिए चाहिए थी तो मैंने यहाँ रख दिया है। या फिर जो बोलते हैं कि मुझे एकदम इंपॉर्टेंट ही चीज़ चाहिए तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप आराम से जाइए एग्जाम दे करके, यहीं से आपके सवाल निकल जाएंगे सचिवालय में। ग्राम देवता की अगर बात किया जाए तो जाहिर एरा कहा जाता है संथाल के जो ग्राम देवता होंगे। उड़ांव की अगर बात की जाए तो ठाकुर देव उनको कहते हैं। और मुंडा में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है, हाथू बोंगा कहा जाता है। अच्छा, कुल देवता का नाम देखिए, संथाल जनजाति में क्या कहा गया है, उड़ाक बोंगा। या फिर इनका गृह देवता को भी क्या कहा जाता है, उड़ाक बोंगा। उड़ांव में पूर्व जातमा कहा जाता है कुल देवता को। और जो मुंडा जनजाति है उनके कुल देवता को ओड़ो बोंगा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जादू टोना। जादू टोना ऐसी कोई यहाँ पे प्रचलन नहीं देखी गई, हालांकि इसमें भी होगी, लेकिन यहाँ कुछ खास नाम नहीं दिया गया। लेकिन उड़ांव में माटी कहा जाता है और मुंडा में देवड़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत हमने समझाया था। पढ़ा पंचायत के जो हेड होंगे, सॉरी, जो पढ़ा पंचायत जो होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, पढ़ा राजा कहा जाता है, ठीक है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को। और जो मुंडा के में जो पढ़ा पंचायत होते हैं उनके प्रधान को क्या कहते हैं, मानकी कहते हैं। युवा गृह, युवा गृह में यहाँ भी संथाल जनजाति में ऐसा कोई नाम नहीं है, युवा गृह से ही आप जान सकते हैं। लेकिन जो उड़ांव में इनको कहा जाता है घुमकुरिया या फिर युवा गृह। और मुंडा में इसे कहा जाता है गितियोड़ा। अच्छा, पूजा स्थल से, पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, उड़ांव में सरना और मुंडा में भी सरना कहा जाता है। जनसंख्या वाइज संथाल 35%, उड़ांव 18.14% और मुंडा 14.56%। कुछ शब्दावली है, बिटलाहा आपको पता होना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी लोग, इस संथाल जनजाति के लोग ने कोई भी अपराध किया हो, चाहे किसी महिला के साथ यौन अपराध किया हो, या फिर उन्होंने कोई गैर जनजाति से विवाह कर लिया हो, सागोत्री विवाह कर लिया, तो उसको बिटलाहा एक सजा दी जाती है, एक दंडनीय अपराध है। मांझी थान मतलब जहां पर पंचायतों की बैठक होती है। उड़ांव जनजाति में एक इंपॉर्टेंट शब्दावली है भूंयर। भूंयर का अर्थ क्या होता है, देखिए भूंयर का मतलब क्या हो गया कि जो उड़ांव जनजाति जो है, ठीक है, उड़ांव जनजाति जो थे उन्होंने जो जंगलों को साफ करके, ठीक है, जो जंगल थे वन वृक्ष थे उनको काट करके बिल्कुल समतल योग भूमि बनाया और वहां पे उन्होंने जो खेती किया उनको ही कहा जाता है भूंयर।
ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा डिटेल में। और उस भूमि को नाम दिया जाता है भूंइयर भूमि, और बाद में ये फिर किसी को किसी भी तरीका से मिल जाता तो वो रैयत में चले जाते हैं। हमने क्लासेस में समझ रखा है, लेकिन ये मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया। खुंड कट्टी, खुंड कट्टी मतलब क्या है कि जो खुंड का अर्थ है कि जो मुंडा के जो वंशज होंगे, ठीक है, जो पूर्वज थे उनको खुंड कहा जाता है, और उनके द्वारा जो प्राप्त की गई थी भूमि या फिर उनकी जो भूमि होती है उनको कहा जाता है खुंड कट्टी भूमि। नेक्स्ट, जो पंचायत होता है उनको पंचायती कहा जाता है संथाल में, लेकिन उड़ाव में पंचोड़ा कहा जाता है और मुंडा में हाथू कहा जाता है। अगला पॉइंट, पंचायत जो स्थल होते हैं जो संथाल में उनको मांझी थान कहते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है उड़ाव में, लेकिन मुंडा में अखड़ा कहा जाता है या अखाड़ा भी बोल सकते हो। पेय पदार्थ संथाल में पोचाई कहा जाता है। हड़िया और हड़िया दोनों में फेमस है, उड़ाव और मुंडा में। फाइनल 10 मिनट में आप देख सकते हैं हमने पूरा का पूरा कंटेंट कंप्लीट किया। मैं दिखाता हूँ आपने 100+ सवाल कैसे कवर किए। देखिए टोटल यहाँ हमने 3 रो रखा है, ठीक। और इधर कैटेगरी जब आप आओगे तो एटलीस्ट 25 से 26 कैटेगरी होते हैं, ठीक है। तो 25 तिया आप करते हो कितना होता है, सॉरी 25 नहीं है यहाँ पे, एटलीस्ट 29 के लमसम होंगे आपको, ठीक है। ये आपको कैटेगरी 29 × 33, तो आप मान के चलिए 90+ इधर हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी हमने देखा जैसे कि सब कैटेगरीज में यहाँ पे चीज़ें रखी है, ठीक है। तो आप देखिए जैसे कि इनकी लिपि भी मैंने रखा है, इनका कोई कैटेगरी नहीं रखा है, इनकी खोज किसने की, तो आपने 100+ पूरा का पूरा संथाल जनजाति, उड़ाव जनजाति और मुंडा जनजाति को कंप्लीट किया मेरे भाई। अब जिनको इंपॉर्टेंट चाहिए तो भाई ये करके जाइए, यहाँ से आपके सवाल निकल जाएंगे। जैसे देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स और वेरी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है आपका। इसके लिए आप PDF को लेना है, इस PDF को आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं थोड़ी देर में वहाँ पे शेयर कर दूंगा। चलिए भाई लाइक करके बताइएगा, आप कमेंट करके भी बताइए हमें कि कैसा लगा वीडियो। इस तरह की और भी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लासेस डिटेल के लिए आप यहाँ पे एक बार आकर के जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।